महादेव ने वो विष लिया और उसको ग्रहण कर लिया। सब वहां से चले गए, बोले कि इसको पीने के बाद तो कौन जीवित रह पाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगी, पर हम अपने आंखों के सामने क्यों देखें। सब चले गए। 1-2 दिन बीता, चलो जाकर के देख के तो आए कि हुआ क्या। तो जब शंकर जी का हालचाल लेने के लिए पूछे तो देखा शंकर जी तो दुगनी मस्ती में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले ये क्या हो गया। तो शंकर जी बोले कि जब मंत्रों का मंथन हुआ, सब बड़े बड़े ले गए थे, हमारे पास छोटा सा मंत्र बचा था राम। तो राम तो पहले से था ही, तुमने विष और मिला दिया, तो विष और राम को मिला दो तो क्या बन जाता है, विश्राम। अब हम परम विश्राम की स्थिति में बैठे हुए हैं, परम विश्राम की स्थिति में। और बंधुओं, जब वो कालकूट विष दिया गया तो मेरे महादेव ने जब उसको पिया ना, तो पीकर के कंठ में सुखा दिया था, भीतर नहीं उतारा था। कंठ में विष रखने के कारण, सुखाने के कारण उनका कंठ कैसा पड़ गया, नीला पड़ गया। और उनका एक नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ महादेव। कंठ में सुखा दिया, भीतर नहीं लेके गए। अब ये नीलकंठ भगवान का, ये तो हम सब जानते हैं, पर भगवान नीलकंठ क्यों कहलाए, क्यों कहलाए। ये समुद्र का मंथन हुआ जहां दैत्यों और देवताओं ने मंथन किया, पर वो मंथन तो हमारे और आपके बीच में नित्य हो रहा है। 4 बंधु बैठ जाए या माताएं बैठ जाए, फिर देखो कैसे बातें निकलने शुरू होती हैं, कैसे पंचायतें शुरू होती हैं। माताएं क्या कहेंगी, अरे फलाने की सास ऐसी है, बहू ऐसी है, बाकी बिटिया ऐसी है, अरे बेटों को तो जाना ही ना है। फिर इतनी सारी बातें निकलेंगी। और बंधु बैठ जाए तो फिर देखो उनकी बातें, फलानी पार्टी ऐसी, वो नेता ऐसा, अरे वो वैसा, शुरू हो जाती हैं। अब ये जब मंथन होते हैं तो क्या निकलता है, इसमें जहर निकलता है। अब तुमने वहां से जहर लिया, ठीक है, वहां तो जहर निकलेगा ही, ले लिया। अब लेने के बाद तुम यदि उसे अपने घर में लेके आओगी, यानी कि अपने तुमने बाहर निकाला, तो क्या हुआ, बाहर का वातावरण कलह युक्त हो जाएगा। और तुम यदि उस बात को अपने भीतर ले गई हृदय में, तो हमेशा छाती जलाती रहोगी जब भी वो बात याद आएगी। तो भगवान ने नीलकंठ बन करके हम सबको ज्ञान दिया, प्रेरणा दी, शिक्षा दी कि जब भी संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी मंथन हो तो तुम नीलकंठ बन जाना। कैसी भी बात क्यों ना हो, उसे कंठ में रख करके सुखा देना। यदि बाहर निकालोगे, बमन करोगे, तो बाहर का वातावरण दूषित हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। और यदि भीतर लेके जाओगे तो छाती जलेगी, हृदय जलेगा। इसीलिए उसको कंठ में रख के सुखा दो, ना बाहर का वातावरण बिगाड़ो, ना अपना हृदय जलाओ, उसको कंठ में रख के ही नष्ट कर दो। ऐसे जहर को कंठ में रख के ही उसका नाश कर दो। आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए हो गए। लोक जगत में धर्म की जय हो। अमृत बांटा जहर पिया है, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। लाख चंद्रमाओं से बढ़ के छोटा सा वो एक दिया है। वो चंद्रमा इतनी दूरी से, लेकिन एक छोटा सा दीपक भी आपको राह दिखाता है, तो लाख चंद्रमाओं से बढ़ के होता है। देवता तो सभी थे, शंकर जी भी एक देवता के नाम से प्रसिद्ध होते, लेकिन महादेव क्यों कहलाए? लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है। लोक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, जो है अमृत बांट दिया, परंतु जहर खुद पी लिया। इसीलिए वो महादेव कहलाए।